रामलीला मैदान से आप तक हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आप उत्साह देख रहे हैं, कार्यकर्ता यहां पर कितने उत्साहित हैं। साथ ही साथ दिल्ली के तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। जो संभावित मंत्री हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली से जुड़े हुए तमाम बड़े चेहरे वो लगातार रेखा गुप्ता के साथ में दिखाई दे रहे हैं। रेखा गुप्ता के लिए एक बड़ा मौका है। दिल्ली में आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही भव्य तरीके से रामलीला मैदान में जिसकी तैयारियां की गई हैं वो लगातार जारी है और यहां पर लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। वसुंधरा राजे सिंधिया को भी आप देख रही हैं। यहाँ पर सभी जितने दिग्गज चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के वो सभी एक एक करके पहुंच रहे हैं। नारी शक्ति का एक बड़ा मैसेज दिया गया। जितने भी नेताओं से बातचीत हो रही है, पत्रकार प्रतिक्रिया ले रहे हैं, उन सभी का कहना है कि ये सिर्फ दिल्ली में उत्साह भरने वाला नहीं है बल्कि देश की तमाम महिलाओं को एक बड़ा मैसेज है कि किस तरह महिला शक्ति को आगे किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा और शानदार निर्णय लिया जिससे सभी महिलाएं उत्साहित हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में महिला शक्ति को तवज्जो दी जाती है। धर्मेंद्र प्रधान जी को आप देख रहे हैं, साथ ही साथ में डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंच गए हैं। रेखा गुप्ता के साथ आप इन सभी को देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आज शक्ति भी आपको एक ही मंच पर देखने को मिलेगी जब बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े चेहरे, बड़े पदाधिकारी आपको एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हाल के दिनों में एक के बाद एक, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के बाद बहुत अग्रेसिव कैंपेनिंग की और उसके बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उनमें जम्मू कश्मीर, झारखंड को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षित सफलता हासिल की है। खासतौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे चुनाव जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती मानी जा रही थी, वहां पर जबरदस्त विक्ट्री, जैसा दिल्ली की जीत है उससे भव्य जीत जो है आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में पहला ऐसा अवसर आया जब भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक सीटें लाने में कामयाब रही। धर्मेंद्र प्रधान के साथ में आप रेखा गुप्ता को देख रहे हैं और एक जर्नलिस्ट के नाते मैं जानता हूं कि ये रेखा गुप्ता जी का संपर्क जो है वो तमाम नेताओं के साथ में रहा। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो उनके साथ में बहुत लंबे समय से वो जुड़ी रही, लेकिन आज देखिए एक कार्यकर्ता के तौर पर मैंने उन्हें जाते हुए देखा है इन सभी लोगों के पास में, और आज वो खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर सबके सामने हैं और सब हृदय से उनका स्वागत कर रहे हैं और इसे एक बड़े डिसीजन के तौर पर ले रहे हैं। आदित्य द्विवेदी लगातार आपको रामलीला मैदान से अपडेट दे रहे हैं। आप उनको हम एक बार फिर सुनने का प्रयास करते हैं। आदित्य, क्या कुछ चल रहा है? अभी आप बता रहे थे कि महिलाएं बड़ी तादाद में यहां पर पहुंच रही हैं और मैं देख रहा हूं लगातार तस्वीरें आ रही हैं रेखा गुप्ता जी के साथ में सभी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की तस्वीर, फोटो सेशन की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो देखिए एक कार्यकर्ता कैसे आज उस कद पर पहुंच गया जो कभी इन नेताओं के पास जाती थी, वो आज नेता जो है उनको उसी अंदाज में या उसी कद पर पा रहे हैं जहां पर वो हैं। बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए एक आम कार्यकर्ता और आम कार्यकर्ता से नेता बनी और उसके बाद मुख्यमंत्री बनी, तो इससे जो एक भाजपा का जमीनी कार्यकर्ता है वो खासा खुश है और उसमें महिलाएं बहुत खुश हैं। महिलाओं का कहना है कि महिलाओं को उनको सम्मान मिला। यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे कि जो विधानसभा चुनाव दिल्ली के हुए हैं उसमें चाहे भाजपा रही हो, आम आदमी पार्टी रही हो या फिर दिल्ली में कांग्रेस की पार्टी रही हो, इन सभी ने महिलाओं को 33% संसद और सभी जगह पर आरक्षण देने की बात कही हुई थी कि महिला आरक्षण होना चाहिए, लेकिन इन्होंने टिकटें इतनी वितरित नहीं की थी। अब जबकि महिला मुख्यमंत्री बनी हुई है तो स्वाभाविक है एक महिलाओं में एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है, काफी खुश है और बड़ी संख्या में रामलीला ग्राउंड में महिलाएं आई हुई हैं। लगातार वो रेखा गुप्ता के समर्थन में नारेबाजी कर रही हैं। एक महिलाओं में जो उत्साह है, भाजपा की अपनी रणनीति के तहत ये रेखा गुप्ता का नाम घोषित किया गया है, क्योंकि महिलाओं को लेकर के 4-5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। होली दिवाली में सिलेंडर देने की, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने की बात भाजपा ने ही वादा किया हुआ था। इसके अलावा जो बस में यात्रा फ्री रहेगी जैसा कि आम आदमी पार्टी कर रही थी, उसको कंटिन्यूअस रखेंगे और 2,500 रुपए महिला सम्मान निधि दी जाएगी। तो इस तरह से महिलाओं को मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं। मनोज तिवारी देखो, आज दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। दिल्ली बहुत समय से तो मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो,
बांसुरी स्वराज हों, आप देवेंद्र फडणवीस को भी देख रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे भी हैं, अजीत पवार भी यहाँ पर मौजूद है, प्रफुल्ल पटेल को भी आप देख रहे थे। महाराष्ट्र की पूरी टीम को आप इस वक्त रेखा गुप्ता के साथ में देख रहे हैं। ये है बीजेपी की शक्ति। आदित्य, अपनी बात को पूरा करें। जी, हम जो बात कर रहे थे कि इन जो महिलाओं को लेकर के घोषणाएं की हुई थी, गारंटी दी थी भाजपा ने, महिला मुख्यमंत्री बना करके उन्होंने उसको और पूरी तरह से कंफर्म किया हुआ है कि भाजपा ने जो भी वादे किए हैं उनको पूरा करने का काम करेंगी। रेखा गुप्ता वैश्य समाज की आती हैं, केजरीवाल भी वैश्य समाज से आते थे, तो एक तरह से भाजपा का जो कैडर वोट है वो उसमें वैश्य समाज आता है, सीधे सीधे बल्क में वोट जाता है वैश्यों का। विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव था, उस झुकाव को भी खत्म करने के लिए रेखा गुप्ता का नाम सामने लाया गया है। तो इस तरह से महिला, वैश्य और महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम भाजपा एक तरह से ये साबित करना चाहती है कि उसने इसको पूरा करने का काम किया है। 21 ऐसे स्टेट हैं जहां पर भाजपा या भाजपा समर्थित सरकार है, तो वहां पर एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, उसको पूरा करने का काम भी भाजपा ने किया हुआ है। जी प्रवीण जी, सीधी तस्वीरें आ रही। देखिए, पहले तो थोड़ा जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो जश्न की तस्वीरें हैं, सुनवाइए भी कि किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लगातार जो बड़े नेता हैं देश भर के, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के बड़े नेता हैं, सहयोगी दल हैं, वो सभी पहुंच रहे हैं और ये भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं। कितनी बड़ी तादाद में भी आपने देखा कि रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। मौका भी महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है, देखिए बड़ा दिलचस्प है, और वही मंच है जहाँ से अरविंद केजरीवाल का प्रादुर्भाव हुआ था। अरविंद केजरीवाल का जो आंदोलन था, या अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, उसमें शानदार कामयाब लीडर साबित होंगी। और यही है भारतीय जनता पार्टी की खासियत कि कोई भी कार्यकर्ता कहीं से भी उठकर मुख्यमंत्री बन सकता है। आप देखिए, और पार्टियों में क्या ये संभव भी है? सब अपनी जाति जागीर समझते हैं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता, एक एक जो नेता है, अदना सिपाही की तरह जो काम करता है, वो कभी भी वहाँ पे सेना का जनरल भी बनता है, लेकिन लगातार वो एक सिपाही की भावना से काम करता है। ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक गवाही बनने जा रहा है, क्योंकि वहाँ से शुरुआत देखिए, केजरीवाल ने आप भी, अरे आप, मैं क्या बताऊं आपको, थोड़ी मैं भावुक भी हूँ, क्योंकि यही वो रामलीला मैदान था, यहीं पे अन्ना थे, यहीं पे उनका टेंट लगा था, यहीं पे उन्होंने किस तरह से मतलब इतना लंबा अनशन किया। वो दिन और आज का दिन, जाहिर सी बात है हमारे जैसे लोगों के लिए जो शुरुआती दौर से अन्ना हजारे आंदोलन और उससे भी पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े हैं, बहुत ही बड़ा दिन है। मैंने कहा कुछ भी हो, शपथ ग्रहण के लिए मैं आऊंगी और देखूंगी। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीरे नजर देखेंगे, लगते जिगर देखेंगे। लग रहा है आपकी आंखों में, क्योंकि आप जी 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 बिल्कुल। और हम लोग एक जज्बा था, देखिए, और था कि कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। हमें क्या पता था कि जो इंसान ईमानदारी की बात करता है, जो लोकपाल की बात करता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, वही इंसान इतना कट्टर बेईमान निकलेगा। अजीबोगरीब है, देखिए क्या पतन हुआ है, और इस आपदा से आखिरकार अब निजात मिल रही है दिल्ली वासियों को। तो मुझे लगता है कि भाजपा के सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये एक तरह से कांटों का ताज है, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। तो शाजिया इल्मी को आप सुन रहे थे, और देखिए मैं जो बात कह रहा था उसी बात पर शाजिया इल्मी ले आए, और ये बड़ा एक इत्तेफाक भी रहा। जगदीश मुखी साहब को भी आप देख रहे हैं, रेखा गुप्ता जी से लगातार तमाम नेता मुलाकात कर रहे हैं, और जो बात मैं कह रहा था एग्जैक्ट शाजिया इल्मी उसी जगह पर बात लेकर आई। इत्तेफाक इसलिए भी अच्छा है क्योंकि शाजिया इल्मी भी उस आंदोलन का हिस्सा थी
जो अन्ना हजारे का आंदोलन था। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक बड़ा भावुक पल है। और जैसा मैं कह रहा था, इसी जगह से अरविंद केजरीवाल का प्रादुर्भाव हुआ। हालांकि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हुआ, एक आंदोलनकारी के तौर पर हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। इसके बाद में कई प्रश्न चिन्ह उन पर लगे। आपने देखा जिस दिन नतीजे आए उस दिन अन्ना हजारे ने बिना नाम लिए किस तरह के करारे प्रहार किए थे। उन्होंने कहा था कि गलत इस्तेमाल किया गया जनता की भावनाओं का, शराब और दूसरी चीज़ों से कमाने नीति है, सोच है कि महिलाओं के हाथ में देश का नेतृत्व देना है और देश की राजधानी का नेतृत्व इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। केंद्रीय मंत्री तो जैसा मैंने बताया सहयोगी सभी पहुंचे। और दिल्ली में है कार्यक्रम, तो दिल्ली में सभी मंत्रियों की अवेलेबिलिटी होती है। बड़ा मंच सजेगा ये। देखिए, दिल्ली छोटा राज्य, 70 सीटों वाला राज्य, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की अपनी अहमियत है और इस जीत को भारतीय जनता पार्टी एक बड़े जश्न के तौर पर मना रही है। एक बड़ा मैसेज है। आने वाले दिनों में कई चुनाव होने हैं, जिनमें बिहार का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और बिहार के इस चुनाव में आप देखेंगे मनोज तिवारी, रवि किशन ऐसे चेहरे बड़े महत्व के रहते हैं। रवि किशन इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं रेखा गुप्ता के साथ में। कई और अन्य नेता और समर्थक उनके साथ में मौजूद हैं। और आज दिन है रेखा गुप्ता का। लेकिन शाजिया आलमी एक बात ठीक कह रही थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि ये कांटों का ताज है। बहुत सारे वादे किए गए हैं, बहुत सारी बातें कही गई हैं। दिल्ली को अच्छी बात यह है, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की नब्ज से वाकिफ हैं। वो कारपोरेटर के तौर पर, मेयर के तौर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी निभा चुकी हैं कि वो गली गली कूचा कूचा दिल्ली का जानती हैं, दिल्ली की चुनौतियों परेशानियों को जानती हैं, जो बातें वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं उनको जानती है। और मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो, क्योंकि जिन चीज़ों को दिखाना पड़ेगा आपको सामने, उनमें दो चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। एक है यमुना को पूरी तरह स्वच्छ कर देना। जैसे यमुना जी की आरती या गंगा जी की आरती कहीं पर भी होती है, उसी अंदाज में दिल्ली में आरती हो। आरती मुझे लगता है संभव हो जाएगी, लेकिन यमुना जी का जल पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, स्वच्छ हो जाए, ये एक महत्वपूर्ण बात रहेगी। और दूसरा प्रदूषण। रमेश बिधूड़ी एक ऐसा चेहरा रहे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में बहुत ही बड़ा चेहरा थे, लेकिन आतिशी मारलेना के सामने वो अपना चुनाव हार गए थे। बहुत कड़ी टक्कर रही, आखिरी दौर तक कड़ी टक्कर रही थी, अन्यथा वो भी आपको इस सीएम रेस में दिखाई देते। फिलहाल उन्होंने पत्रकारों से कोई बात नहीं की है। मेरी सहयोगी कोमल शर्मा भी यहाँ पर मौजूद हैं। आदित्य भारत एक्सप्रेस के तमाम संवाददाता यहाँ पर मौजूद हैं और आप तक अलग अलग जगहों से पल पल का अपडेट पहुँचा रहे हैं। कोमल, इस वक्त हम भव्य तस्वीरें देख रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि देखिए दिल्ली की एक खासियत यह है कि यहाँ पर सभी केंद्रीय मंत्री तो अवेलेबल हैं ही। मैंने देखा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सहयोगी दलों के बड़े नेता सभी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा आयोजन यहाँ पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए रामलीला मैदान के बाहर जो है ढोल नगाड़े ताशे लगातार बज रहे हैं और अंदर का भी माहौल जो है वो काफ़ी शानदार है। म्यूजिकल प्रोग्राम अंदर किया जा रहा है। साधु 3 मंच बनाए गए हैं। एक बीच वाला मंच जो है जहां पर शपथ ग्रहण होगा, वहां पर जो है सारे विधायक सांसद बैठेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। एक मंच पे समाज जो है वो बैठेगा और एक मंच पे जो जितने भी एनडीए के सीएम और डिप्टी सीएम जो है वो बैठेंगे। खास बात ये है कि जो लाभार्थी है केंद्र सरकार की योजनाओं के और झुग्गी झोपड़ी वासी, उन सभी को आमंत्रित किया गया। कई और गणमान्य लोग जो है उनको भी इसके लिए, इस बड़े समारोह के लिए आमंत्रित किया गया। बाहर का नज़ारा भी आप देख सकते हैं कि जगह जगह कटआउट्स जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के, इन सबके जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के लगाए गए। कुछ महिलाएं हमारे साथ है। एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की बनने जा रही है। क्या बोलेंगे आप? कितना उत्साह, कितना जोश? बहुत उत्साह है। महिलाओं को इतना सम्मान जितना मोदी जी ने दिया है उससे पहले कभी नहीं मिला। और देखिए बीजेपी हमेशा संदेश देती है कि कार्यकर्ता कितना भी छोटा हो, अगर उसने पूरे समर्पण से काम किया है तो वो कहीं तक भी पहुंच सकता है। क्या लगता है कि और महिलाओं में इससे जोश और एक पूरे देश को संदेश बढ़ा है, खासतौर से जब कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं? मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये बात
मोदी जी के राज्य में और मोदी जी के शासनकाल में महिलाओं ने देखा है, जो सुरक्षा उन्होंने दी है, जो रोजगार दिया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है, ऐसा किसी भी पार्टी के साथ इतना नहीं हुआ जितना कि मोदी जी ने महिलाओं को सपोर्ट किया है। तो देखिए महिलाएं जो हैं काफ़ी उत्साहित है, खासतौर से तब और ज़्यादा उत्साह जोश और बढ़ता है, गर्व लगता है जब सर्वोच्च पद पर भी एक महिला आसीन है, महिला हैं। और दिल्ली जो राजधानी है देश की, उसकी मुख्यमंत्री भी अब एक महिला है। जी हाँ कोमल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसा ब्रजेश पाठक अभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि बात सिर्फ दिल्ली में उत्साह की नहीं है, पूरे देश में एक बड़ा मैसेज दिया गया है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। लगातार हम प्रतिक्रियाएं भी सुना रहे हैं दर्शकों को। बहुत ही खुशी की बात है, हर महिला के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है कि एक महिला को मौका मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद देती हूँ कि एक महिला को ये जो मौका मिला है मुख्यमंत्री बनने का, बहुत बड़ी चीज़ है। हर महिला आज बहुत खुश है और बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है, पूरी भारत की एक एक महिला। आप पार्टी पे कई करप्शन के चार्जेस लगे, अब रेखा गुप्ता जी मैदान में उतर चुकी हैं, शपथ कुछ ही देर में होने वाला, आपको लगता है कि दिल्ली अब सुचारू रूप से चलेगी? बिल्कुल चलेगी। उनके रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से दिल्ली का प्रशासन भी चलेगा। दिल्ली में जो समस्याएं थी, जो पिछली सरकार थी दिल्ली की, उन्होंने जो करप्शन किया, कुछ काम नहीं किया, वो सब चीज़ों से अब दिल्ली की जनता को निजात मिलेगी और मैं बहुत खुशी की बात है कि उनको ये अवसर मिला। थैंक यू मैम। दिया कुमारी जो कि डिप्टी सीएम है राजस्थान की, उन्हें सुन रहे थे। और देखिए दिया कुमारी जी का भी आना, एक समय पर राजस्थान में इनके नाम की बड़ी चर्चा चली थी और महिला शक्ति। धन्यवाद दिल्ली। क्या दूर नहीं चिपक एक बार यार। थैंक यू। आप पार्टी पे कई चार्जेस लगे हुए हैं। थैंक यू। नहीं प्लीज, पूरा दामोदर आपके ऊपर ही है। शुभकामनाएं। तो अभी तो धन्यवाद दिल्ली जो है रेखा गुप्ता कह रही हैं, और आज का कार्यक्रम जो है उसकी भी जिम्मेदारी होगी, तो इसमें व्यस्त हैं वो। लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हरीश खुराना भी यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। हर उन महिलाओं के लिए है जो दिल्ली के अंदर 50% रिप्रेजेंटेशन देती है, उनके लिए भी सुखद पल है कि उनके बीच से एक महिला आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और निश्चित तौर के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और मोदी जी की गारंटी है, उसको अक्षरशः पालन करने का काम आज से ही ओथ लेने के बाद रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व के अंदर कैबिनेट करेगी। निश्चित तौर के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है। आप पार्टी पे जो चार्जेस लगे हैं, पहली कैबिनेट के बाद आप लोग क्या देंगे? देखिए, कैबिनेट का डिसीजन क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगी, लेकिन एक बात तय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वो वादा पूरा करेगी जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, जो मोदी जी ने गारंटी दी है, अक्षरशः उसका पालन होगा। अब आम आदमी पार्टी को तो अपनी चिंता करनी चाहिए कि वो क्यों हारे, उनका विपक्ष का नेता कौन होगा, क्या होगा, वो अपनी चिंता करे। रही बात मोदी जी की गारंटी की, वो अक्षरशः पालन होगा ही होगा उसका। कैबिनेट को भी लेकर अब होने वाला एक सफर शुरू, कितना एक्साइटेड आप हैं? निश्चित तौर के ऊपर एक गौरवपूर्ण पल है कि 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत ही गौरवपूर्ण पल है। मुझे याद है कि आज से 27 साल पहले जहां सुषमा जी ने छोड़ा था, आज वहीं से एक दूसरी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री आज शपथ लेने जा रही भारतीय जनता पार्टी की। गौरवपूर्ण क्षण है ये। हरीश खुराना ये भी एक लेगेसी लेकर आते हैं। आप मदन लाल खुराना नाम से वाकिफ़ होंगे, उनके सुपुत्र हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में यहाँ दिल्ली में कई ऐसे चेहरे रहे जो अब दूसरी पीढ़ी के चेहरे दिखाई देते हैं। बांसुरी स्वराज हैं, प्रवेश वर्मा हैं, हरीश खुराना हैं, लेकिन देखिए इन सब में रेखा गुप्ता को, जो जिनका अपना जीवन जो है वो, उनकी राजनीति उनके परिवार में उन्हीं से शुरू हुई है, उनको अवसर दिया गया है। एक कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं, देखिए ये भी मंत्री बनने जा रहे हैं, उनका क्या कहना है सुनवाते हैं आप। बन रही है और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है दिल्ली के लिए, उसको इम्प्लीमेंट हम सब लोग मिलकर करेंगे। मंत्री आपका क्या दिल्ली के लिए? प्रधानमंत्री जी का एक विजन है इस शहर के लिए, वो विजन हम सब लोग मिलकर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी मैं आपको जब थोड़ी देर पहले बता रहा था कि वही रामलीला मैदान है, यहाँ पर हमने खूब कवरेज किया जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था। और देखिए उसके इमीडिएट बाद शाजिया इल्मी ने एक बड़ी अहम बात कही, क्योंकि शाजिया इल्मी भी उसका हिस्सा थी, उसी अन्ना आंदोलन का। और केजरीवाल वहीं से निकले, उनका प्रादुर्भाव वहीं से हुआ था, बाद में राजनीतिक दल बना लिया। अब नायब सिंह सैनी को भी देख रहे हैं आप, सभी राज्यों के, और वो कुछ कह भी रहे हैं।
देखिए, मैं रेखा जी को और दिल्ली के पूरे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। दिल्ली के लोगों ने जिस प्रकार का मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है, और जो एक सरकार लंबे समय से लोगों को प्रलोभन दे करके, झूठ बोल करके यहाँ पर विराजमान थी और लोगों की अपेक्षाओं को जगा करके अपनी खुशियों को जो बढ़ाने का काम कर रही थी, उसको बाहर करने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। बनते ही पहले कुछ काम क्या करने वाले आप पार्टी पे कई करेंगे जरूर। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और अभी इंतजार कुछ और बड़े चेहरों का किया जा रहा है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। आज हालांकि बजट भी रहा है, सदन में थोड़ी देर पहले बजट पेश हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो एक ज़बरदस्त माहौल है। सभी केंद्रीय मंत्री, ज़्यादातर बड़े चेहरे आपने यहाँ पर देखे हैं। सहयोगी जो भारतीय या एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके बड़े दिग्गज चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं। केंद्र के मंत्री मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। तो एक बड़ा मंच है रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह। राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री से मुलाकात करते हुए रेखा गुप्ता, उनको बड़ा मानती हैं रेखा गुप्ता, और रेखा गुप्ता के राजनीतिक गुरु के तौर पर भी आप कई इन बड़े चेहरों को, धर्मेंद्र प्रधान थे, जैसे मैं जानता हूं कि रेखा गुप्ता, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह इनको अपने काफ़ी आदर्श के तौर पर देखती हैं। उनके सीनियर भी हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन आज देखिए एक सामान्य कार्यकर्ता से कैसे दिल्ली मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची हैं रेखा गुप्ता, और ये एक बड़ा अवसर है। डॉक्टर प्रमोद सावंत को भी आप देख रहे हैं। हमारी सहयोगी कोमल लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रही हैं। मोहित भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, आप कहां पर मौजूद हैं? और मैं कोमल से बात कर रहा था, रामलीला मैदान में यहीं पर अन्ना आंदोलन हुआ, उसके बाद में यहीं अब शपथ ग्रहण समारोह देख रहे हैं। एकदम बिल्कुल एक अलग मौका है। उस दौर को आपने भी कवर किया होगा, तो मुझे बताएं कंपैरेटिव स्टडी की कैसे आपको, क्या वही माहौल, उससे ज़्यादा बड़ा मजमा देखने को मिल रहा है? और ख़ास तौर पर यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जब भी इस तरह का कोई आयोजन होता है तो ट्रैफिक के भी हालात बड़े गड़बड़ आ जाते हैं। हिसाब से रामलीला मैदान पूरी तरीके से खचाखच भरा है। 50,000 से ज्यादा यहाँ पर लोग इकट्ठे हो सकते हैं, और आप समझिए, यकीन मानिए, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। पूरा रामलीला मैदान खचाखच भर गया है। और आप समझिए, 21 अक्टूबर 1951 जनसंघ की स्थापना से लगाकर 1977 तक, 1977 के बाद बीजेपी बनने से, और फिर 1977 के बाद अब 2025 तक भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबा सफर तय किया है। और दिल्ली के अंदर तो साल 1993 से 5 साल तक बस रही, उसके 5 साल में 3 साल और 27। मोहित में आऊंगा, मैं समझ सकता हूं कि यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ के बीच में आप, और उसमें कनेक्टिविटी का एक इशू लगातार आता रहेगा। लेकिन कोमल, मुझे लगता है कि आप बाहर का नज़ारा और जो मैं सवाल पूछ रहा था उसको बेहतर एड्रेस कर पाएंगी। पहले भी मैंने आपसे पूछा था किस तरह की भीड़ भाड़, किस तरह का ट्रैफिक और किस तरह की व्यवस्थाएं आप यहाँ पर देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए आपको हम दिखा देते हैं। ये बिल्कुल रामलीला मैदान के सामने का इलाका है, एरिया है, सिविक सेंटर सामने है। ट्रैफिक अभी देखिए, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है तो थोड़ा ट्रैफिक में थोड़ी दिक्कत होती है, पर उतनी दिक्कत अभी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि पूरी तरह से जो है ट्रैफिक की व्यवस्था और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। कल ही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं ट्रैफिक अभी यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस समारोह के लिए जो है वो आ रहे हैं। और ऐसे में समारोह के लिए जब ऐसे में आ रहे हैं तो काफ़ी भीड़ भाड़ जो है वो भी होती है, लेकिन उसी में ट्रैफिक की व्यवस्था किस तरीके से सुदृढ़ की गई है वो आप देख सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा कि भीड़ भाड़ जो है वो यहाँ पर है, उस हिसाब से जो है, क्योंकि जगह जगह जश्न, ढोल नगाड़े जो है वो बजाए जा रहे हैं। बाकी आपने बात की अन्ना आंदोलन की, देखिए प्रवीण जी, अन्ना आंदोलन के अभी हमने भी सबने कवर किया था, ऐसा ही जोश था उस वक्त भी लोगों में जो है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी 27 साल का बर्बाद करके आई है यहाँ पर, और महिला रेखा जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, भाई पवन शर्मा। ये जोश है यहाँ पर, सबके समर्थक जितने भी
समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि जोश ये जो है बिल्कुल वैसा ही जोश है जो केजरीवाल ने अंधा आंदोलन के टाइम देखा था। भ्रष्टाचार को तब हटाने का दुर्भाग्य से ये है कि जिन केजरीवाल ने इसी रामलीला मैदान से अन्ना हजारे आंदोलन शुरू करके सत्ता में कदम रखा और भ्रष्टाचार पे का मुद्दा उठाया था, उसी भ्रष्टाचार के चलते वो आज इस सरकार में नहीं है। देख सकते हैं जी बिल्कुल, हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कोमल, किस तरीके से उत्साह है। यहाँ पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद हैं और दोनों ही नज़ारे, चाहे आप बाहर का नज़ारा देखते हैं रामलीला मैदान में जब ये कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े जुलूस पहुंच रहे हैं, और दूसरा आप तस्वीरें देखते हैं रामलीला मैदान के भीतर की, तो जैसा मोहित बता रहे थे वो वहां पर मौजूद हैं और हमने आपको तस्वीरें लगातार दिखाई। एक बार फिर तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि कैसे रामलीला मैदान बिल्कुल अटा हुआ है लोगों से। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद यहाँ पर देखने को मिल रही है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा अवसर है और बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी दिल्ली के इस रामलीला मैदान में देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, रेखा गुप्ता उनका स्वागत करते हुए, और साथ ही साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच गए हैं। तो तमाम दिग्गज पहुंच गए हैं, यानी अब थोड़ी देर में यहां पर आप प्रधानमंत्री मोदी को भी देख पाएंगे। रेखा गुप्ता के लिए आज ये बड़ा अवसर है। रेखा गुप्ता के इस शपथ ग्रहण समारोह में देश भर में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज हैं आप सबको देख पा रहे हैं, एक ही मंच पर जुटे हुए हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हों, तमाम केंद्रीय मंत्री हों, और अब आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा। रेखा गुप्ता उनका स्वागत करते हुए, उन्हें आगे लेकर बढ़ते हुए। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री यहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं और ये है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद। से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना जोश है बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस वक्त। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है, तो ये उत्साह क्यों नहीं होगा। थोड़ी देर में आप रामलीला मैदान में दिल्ली की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह देखेंगे, उसकी तैयारियां तो आपको लगातार दिखाई रहे हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी, जिसे लेकर बीजेपी खेमे में उत्साह देखा जा रहा है। रामलीला मैदान से भारत एक्सप्रेस संवाददाता कोमल शर्मा ने तैयारियों का जो जायजा लिया था वो भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली को नए मुख्यमंत्री और उसका जश्न, नए मुख्यमंत्री मिलने का रेखा गुप्ता का नाम जो है बुधवार रात को अनाउंस हुआ और आज शपथ ग्रहण समारोह जिसकी शानदार तैयारी, एक जश्न जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस होने के बाद और एक शपथ ग्रहण के साथ उनके जश्न जो आप देख रहे हैं मनाया जा रहा है। जगह जगह रामलीला मैदान के बाहर का ये नजारा है, ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं, आप देख सकते हैं। अंदर भी जिस तरीके की लार्ज स्केल की तैयारियां की गई है, मंच बनाए गए हैं, बड़े बड़े साधु सन्यासियों को, सभी केंद्रीय मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों को एनडीए के बुलाया गया है। खास बात ये है कि शपथ ग्रहण से एक संदेश देने की कोशिश जो है बीजेपी ने दी है कि अगर डबल इंजन की सरकार की आप बात करते हैं तो वो जहां पर डबल इंजन की सरकार होगी वहां पर विकास भी उसी तेजी से होगा। और एक महिला मुख्यमंत्री, चौथी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है। इससे पहले आतिशी मार्लेना बहुत कम वक्त के लिए ही बनी, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री रही। वही रामलीला मैदान है जो कई आंदोलनों का गवाह बना, खासतौर से अन्ना हजारे आंदोलन का गवाह बना, जिससे अरविंद केजरीवाल जो है वो सियासत में आए और उन्होंने वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को उन्होंने उठाया था, उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे ने उनकी सरकार को गिरा दिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के लिए कोमल शर्मा। तो आप लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरह गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चंद्रबाबू नायडू, जेपी नड्डा, सभी दिग्गज मौजूद हैं। और आप एक पीछे की पंक्ति में देख सकते हैं डॉक्टर मोहन यादव को, नायब सिंह सैनी को, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी शासित या सहयोगी दल, पवन कल्याण को आप देख पा रहे हैं। ये सभी वो चेहरे हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की राजनीति से जुड़े हुए हों, छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए हैं, हर राज्य। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये शक्ति भी दिखाई देती है कि एक एक करके किस तरीके से
पूरे देश में विधानसभा चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हुए कई राज्यों में अपनी सरकार और अपने मुख्यमंत्री बनाए हैं। आज देश में आप देखेंगे मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ तो कितना अटूट रिश्ता है, इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते रहे हैं। और महाराष्ट्र में एक ज़बरदस्त जीत मिली है। हालांकि कई राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है और यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी मोड में आ गई है, ममता बनर्जी भी चुनावी मोड में आ गई हैं। वहीं पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर विचार करेगी। दक्षिण में कमल खिलाने को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयासरत रही है। हालांकि दक्षिण के ये चेहरे आप देख रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, पवन कल्याण हैं, ये वो चेहरे हैं जो बताते हैं कि सहयोगियों के सहारे ही सही भारतीय जनता पार्टी ने कैसे प्रवेश किया है धीरे धीरे दक्षिण की तरफ, दक्षिण की राजनीति में। और अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहती है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। और फिर उसके बाद में जाहिर तौर पर ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी मोड में रहती है, अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करती है। रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री के तौर पर चयन किया जाना इस बात का संकेत है कि महिला शक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी तादाद में जुड़ी है। कोमल हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, दिल्ली की राजनीति को क्योंकि आप लंबे समय से कवर करती रही हैं, कई ऐसी बड़ी बातें हैं जिनको लेकर देखिए कपिल मिश्रा और तमाम जो मंत्रिमंडल के दूसरे चेहरे हैं वो भी अपनी शपथ के लिए तैयार होकर बैठे हुए हैं। तो कोमल, ये बताएं मुझे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है रेखा गुप्ता सबसे पहले एड्रेस करेंगी, खासतौर पर तब जबकि दिल्ली के गली गली कूचे कूचे से वो वाकिफ़ हैं। उन्होंने जब छात्र थी, छात्र जीवन से ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा, NSUI से जुड़ी, डीसू की सचिव बनी और उसके बाद पार्षद वगैरह, महिला मोर्चा, युवा। रेखा गुप्ता यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर बहुत उत्साहित भी हैं, उनके लिए एक बड़ा अवसर है। भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज मंच पर आ चुके हैं। ये वही मंच है जहां से एक शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं। सारी अपेक्षाओं को निश्चित रूप से पूरा करेंगी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित दिल्ली बनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। मेरी उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण मैं शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन रेखा जी को अनंत शुभकामनाएं। वो भारतीय जनता पार्टी की आदर्श कार्यकर्ता हैं और आदर्श ढंग से सरकार चलाएंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की वजह से इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग सभी केंद्रीय मंत्री, सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम बड़े दिग्गज चेहरे यहाँ इस मंच पर मौजूद है। ये भारतीय जनता पार्टी की शक्ति को दिखाता है। लोकसभा चुनाव में बेशक कुछ सीटें कम हुई, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति में बहुत तेज़ी से बदलाव लाया, बहुत अग्रेसिव कैंपेनिंग की गई और उसके अच्छे परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी को मिले, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में तो एक ज़बरदस्त कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिली है। ये कुछ ऐसे चुनाव थे जो डिफ़िकल्ट हो सकते थे, यहाँ पर मुकाबला बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था। अब आने वाले दिनों में बिहार का जो चुनाव है उस पर सभी की निगाहें हैं। जैसे ही दिल्ली चुनाव के नतीजे आए उसके बाद बिहार चुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाएगी। एक समय पर यह भी चल रहा था कि क्या मनोज तिवारी या किसी ऐसे पूर्वांचल चेहरे को मौका दिया जा सकता है जिसकी वजह से एक बड़ा मैसेज बिहार के चुनाव में जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिला
सशक्तिकरण के अपने मार्ग को पकड़े रखते हुए रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं, जो शिवराज सिंह चौहान भी अभी कह रहे थे, और जैसा मैं लगातार कह रहा हूं क्योंकि उनको एक कार्यकर्ता के तौर पर भी मैंने देखा है, तो मैं जानता हूं कि किस तरीके से कर्मठता के साथ में वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यरत रहीं। और आज यही वजह है कि इस अपार जनसमूह जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में वो एक बड़े अवसर यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रही हैं और उसका भव्य आयोजन यहाँ पर चल रहा है। ये रामलीला मैदान का जो चयन है और रामलीला मैदान में जिस तरह की तादाद आप देख रहे हैं इस समय पर, जैसा कई लोगों ने कहा, शाजिया इल्मी खास तौर पर कह सकती, क्योंकि वो एक समय पर आम आदमी पार्टी में रहीं, अन्ना आंदोलन का हिस्सा भी रही थी और उसके बाद में अब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। वीरेंद्र सचदेवा को आप देख रहे हैं, अध्यक्ष हैं वर्तमान में दिल्ली के, और ये सभी वो चेहरे रहे जिन्होंने खूब जमकर मेहनत की। और रेखा गुप्ता जो बड़ी जीत के साथ सामने आई, हम सबके प्रेरणा स्रोत इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन मंच पर हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर आप देख रहे हैं मंच उनका स्वागत करते हुए। विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली का भी अब मैसेज दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार यहां पर किया जा रहा था। यानी मंच सज चुका है, सभी दिग्गज नेता यहां पर मंच पर पधार चुके हैं। अग्रिम पंक्ति में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता चेहरे, सहयोगी दलों के कई नेता हैं जैसे कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, पवन कल्याण, इनको भी आप देख पा रहे हैं, और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सभी मंच पर मौजूद हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, ये जीत उनके लिए बड़ी है, उनके चेहरे पर। और एकनाथ शिंदे से वो बात करते हुए, सभी से मुलाकात करते हुए, पवन कल्याण से मुलाकात करते हुए, जिन्होंने अभी कुंभ में डुबकी लगाई थी। होगा, इसलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे। तेलुगु फिल्मों के एक ज़बरदस्त अभिनेता, बड़े कलाकार, और अब तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और ये चंद्रबाबू नायडू से मिलते हुए। एक चीज़ गौर करने वाली है कि जो सहयोगी दल हैं उनको बहुत तवज्जो देते हुए या उनके साथ आत्मीयता से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच मंच पर हुआ है। पूरी ऊर्जा के साथ, कर्तव्य भर के साथ अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे, क्योंकि अब समय है कुछ ही पलों में बस अब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने जा रहा है। विशेष मंच एलजी वीके सक्सेना शपथ दिलवाएंगे रेखा गुप्ता को। और ये देखिए साधु संत समाज भी यहाँ पर मौजूद है, उनको भी प्रणाम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दिल्ली में जो मंत्री देवे सज्जनों, राष्ट्रगान के लिए आइए, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। राष्ट्रगान तो यहाँ पर इस बड़े मंच को जब आप देखते हैं तो आप बीजेपी की शक्ति, और ये है मंत्रिमंडल, रेखा गुप्ता का मंत्रिमंडल भी अभी आपने देखा एक साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आगे की पंक्ति में जितने नेता मौजूद थे उनसे मुलाकात की। उसके बाद में आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव हैं, नायब सिंह सैनी हैं, जो भी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी वो बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव से जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जितने भी नेता मंच पर मौजूद हैं सभी से एक औपचारिक मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए। दिल्ली की ये जीत बड़ी जीत इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखा गया था। विकसित भारत के उनके संदेश के साथ ही विकसित दिल्ली के संदेश को भी सामने रखा गया।
और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर जीत के कई पायदानों को चढ़ते हुए आज खुद को इतना सक्षम बनाया, इतना मजबूत बनाया कि आप देख सकते हैं किस तरीके से आज रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़ा जनसमूह आपको देखने को मिल रहा है। एक समय पर यहाँ एक आंदोलन आपने देखा था, अन्ना का आंदोलन जिसको कहा जाता है, वहीं से अरविंद केजरीवाल निकले थे, बहुत सारे नेता उस समय निकले थे। और ये भी गौर करने वाली बात है कि उस आंदोलन से निकले कई चेहरे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं, जिनमें से शाजिया इल्मी उस समय को याद कर रही थीं। और साथ ही साथ में अन्ना हज़ारे खुद केजरीवाल से कितने नाराज़ रहे वो नतीजों के बाद उनके बयान ने बता दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक दल को बनाने के बाद में बहुत तेज़ी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ीं। उन्होंने 10 साल में पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया, लेकिन दिल्ली की ये हार, भ्रष्टाचार के आरोप पहले उन पर लगना, उनका जेल जाना, और ये वही भ्रष्टाचार था जिसके खिलाफ यहीं रामलीला मैदान में एक आंदोलन किया गया था। लेकिन उससे इतर जब वो खुद इस तरह के आरोपों में, कथित शराब घोटाला मामले में उनका नाम घिरता दिखाई दिया, तो वो ये उनके लिए बड़ा डेंट साबित हुआ। और इसको माना जाता है कि दिल्ली की जनता ने अगर उन्हें नकारा, खुद उनकी सीट पर वो चुनाव हार गए, प्रवेश वर्मा ने उन्हें एक अच्छे मार्जिन से चुनाव हराया उनकी सीट पर। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आम आदमी पार्टी को लेकर दिल्ली की जनता की जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई, या दिल्ली की जनता स्पष्ट तौर पर नाराज़ दिखाई दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा अवसर इसलिए है क्योंकि विजय पताका लेकर जब प्रधानमंत्री मोदी निकले 2014, 2019 ऐसे चुनाव में बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली। हालांकि पिछले चुनाव में भी एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ आई, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें जो हैं वो पूर्ण बहुमत पर नहीं आ पाई थी, जैसा पिछले 2 चुनाव में होता चला आ रहा था। इसके बावजूद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक्सेस कर पाना मुश्किल हो रहा था, और आम आदमी पार्टी की विधानसभा चुनाव के दौरान लोकप्रियता बनी हुई थी। दिलचस्प पहलू ये है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विश्वास जता रही थी। लेकिन जैसे ही बात विधानसभा चुनाव की आती थी तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी बाजी मार ले जाती थी। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए जो वादे किए हैं, उन वादों को किस तेज़ी से पूरा किया जाता है। हमने देखा शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही किस तरीके से यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया, और यमुना की सफाई भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आने वाले दिनों के कार्य हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है। साथ ही साथ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और बीजेपी की शक्ति को भी आप इस मंच पर देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने खुद को मजबूत स्थिति में स्थापित किया है। और अब आपको सीधे इस मंच पर लिए चलते हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर में राष्ट्रगान के बाद में शुरू होने जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह। अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार जी से शपथ ग्रहण की कार्रवाई आरंभ करने के लिए। नमस्कार, मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मुझे शपथ ग्रहण समारोह को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे गृह मंत्रालय भारत द्वारा जारी मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की अधिसूचना पढ़ने की अनुमति प्रदान करें। गृह मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 891 श्रीमती राष्ट्रपति श्रीमती रेखा गुप्ता को उनके शपथ ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 892 राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने पदों के शपथ लेने की तिथि से मंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। 1 श्री प्रवेश साहिब सिंह, 2 श्री आशीष सूद, 3 श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, 4 श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह, 5 श्री कपिल मिश्रा, 6 श्री पंकज कुमार सिंह। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव।
अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करता हूं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से मंत्री परिषद के सदस्यों के मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। श्री प्रवेश साहिब सिंह, मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। श्री आशीष सूद, मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। श्री मजिंदर सिंह सिरसा। मैं ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ, ਪੱਖਪਾਤ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री रविंद्र इंद्राज सिंह। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। श्री कपिल मिश्रा।
मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री पंकज कुमार सिंह। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से समारोह के समापन की अनुमति चाहता हूं। मैं सभी अतिथि तो दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपूर्ण हुआ और इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हमने देखा किस तरीके से रेखा गुप्ता और उसके बाद उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की है और कई ऐसे चेहरे जिनकी अपेक्षा पहले से की जा रही थी, वो सभी चेहरे अब रेखा गुप्ता मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारियां पाएंगे। पोर्टफोलियो क्या है, अब ये सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि परवेश वर्मा क्या बनेंगे और साथ ही साथ में अभी आपने जितने भी चेहरों को देखा है उनको क्या क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी, डिप्टी सीएम जैसा कोई पद होगा नहीं होगा, कौन कौन से मंत्रालय किसके पास जाएंगे। रेखा गुप्ता के पास में आप कई चुनौतियां हैं उनके मंत्रिमंडल के साथ में, जब वो मिलकर काम करेंगी तो उसमें यमुना की बात हो, प्रदूषण की बात हो, दिल्ली में जिन सड़कों का मुद्दा, अंदरूनी सड़कों का मुद्दा उठाया गया, ट्रैफिक की समस्या का मुद्दा उठाया गया, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर हमलावर होते हुए उठाए थे। उसके बाद जनता की अपेक्षाएं बढ़ी हैं, कई योजनाएं हैं, कई ऐसे वादे हैं जो किए गए हैं, चाहे वो महिलाओं के खातों में पैसा लाने की बात हो। एक बार फिर देखिए आप मंच पर किस तरीके से
पूरे मंत्रिमंडल के साथ एनजीवी के सक्सेना के साथ प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। वंदे वंदे वंदे। दिल्ली के नए नेतृत्व को और नए मंत्रियों को आप सबके करतल ध्वनि के साथ ये नया दायित्व जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है, आप सबके विश्वास के साथ, आप सबके सहयोग के साथ अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए, करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाएं दीजिए। ये दिल्ली उन दिल वालों के जिन्होंने आज का दिन हमें दिखाया है और आज के दिन से एक नई यात्रा वो शुरू हो रही है जो इस देश के यानी विकसित भारत की यात्रा में उसके केंद्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका देश की राजधानी के रूप में दिल्ली निभाने के लिए तैयार भी है, तत्पर भी है और आप सबकी ऊर्जा, आपके संकल्पों को इसी रूप में साकार होने का अवसर मिलेगा। एक बार करतल ध्वनि के साथ आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, आप सबके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी गरिमामयी उपस्थिति। इस तरह से शपथ ग्रहण समारोह का समापन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी का अभिवादन किया।